रामायण में राम और सीता गए थे, वैसे ही हमारे घर से दशरथ, कौशल्या अपनी बहू और बेटे के साथ वनवास के लिए जाए। मैंने तो सिर्फ राज और नेहा की एग्जिट प्लान की थी, पर तुम्हारे काकीमा और काकू साहब, तुम्हारी फैमिली तुम्हें खुद छोड़ के जाना चाहती है। तुम्हारी फैमिली और उसका बॉन्ड टूट गया है। आदि, आदि क्या कर रहा है? आदि इज ब्लीडिंग। आदि, हर चीज की एक लिमिट होती है और निशा वो सारी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे में बस एक ही रास्ता बचता है, डिवोर्स। सर, मैं अभी आपको कोई रीज़न नहीं दे पाऊंगी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी कंपनी में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी सर। इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग। थोड़ा टाइम लो, सोचो, फिर डिसीजन लो ना। आपके भतीजे ने मेरी इंटेग्रिटी पर डाउट किया है, और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। शायद जिंदगी में मिले इतने बड़े मौके से भी बढ़कर नहीं। मैंने आपको कहा था मेरे पेपर्स कोई नहीं छुएगा, पर आप मेरे कैबिन में आई और फिर ये पेपर्स। हाउ इररिस्पांसिबल आर यू? सर, आई एम सॉरी, आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड टेक केयर। वो इतने समझदार है और उनका भतीजा एक नंबर का कुक्कड़। अरे यार, ये अमीर लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? जो पेड़ जिस पर ज्यादा फ्रूट्स होते हैं वो थोड़ा झुका हुआ होता है, और जिस पर नहीं होते वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल कुक्कड़ एटीट्यूड की तरह। ओह गॉड, बात करते तो ऐसा लगता है कि जबान पर कैक्टस का प्लांट रखा हुआ है, सिर्फ कांटे ही कांटे। एंड देखते हैं तो ऐसे घूर कर जैसे बचपन में मैं पत्थर मारकर भाग गई थी। बॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलते रहेंगे, इल्जाम लगाते रहेंगे, मैं मान लूंगी। नो, नेवर, बिल्कुल नहीं। बॉस से याद आया, अपनी डिजाइनिंग कंपनी के ओनर को फोन करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा नई कंपनी में असाइनमेंट दो। सुरु, व्हाट सुरु? हाँ, आधी घंटे से सुन रही हो, बड़बड़ 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 किए जा रही हो। उसको निकाल दिया ना लाइफ से कुक्कड़ को, तो फिर अभी क्यों अपने अंदर एंगर भर के बैठी हो? बिल्कुल एंग्री बर्ड बन गई हो। और हेलो, आपको कब से लोगों की बातें इफेक्ट करने लगी? You're right. Yeah, you're right. मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मुझे क्या, भाड़ में जाए? भाड़ में जाए। कहाँ फंसा दिया काकूसा ने? छोड़ूं क्या? नहीं यार, I have to do this. अरे आप आइए ना, अंदर आइए। इट्स ओके माँ, इनकी बात 2 वर्ड्स में खत्म हो जाती। आप चलिए, मैं आती हूँ। मिस अग्रवाल, मैंने आपको फोन किया था। आई थिंक बिजी थी आप। देखिए, जो हुआ उसके लिए
उसके लिए आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। आई डोंट लाइक रेपिटेशंस। उसके लिए I'm sorry। हाँ? मुझे लगा था आप आएंगी नहीं। नहीं आना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगा था कि अब आपको ऐसा लगा तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे आप मेरे लिए क्यों सोच रहे हैं? आई कैन थिंक फॉर माई सेल्फ। आप बिना कुछ कहे चली गई थी, इसीलिए मुझे लगा कि अब आपने कहा 2 वर्ड्स में बोलो, तो मैंने सोचा 0 वर्ड में बोलती हूँ और सीधा एक्शन करती हूँ। सो हियर आई एम। एनीवे, मैंने कुछ लोगोस फाइनल किए, आप देख लीजिए। आपका अप्रूवल चाहिए, फिर प्रिंटिंग के लिए भी भेजना है। आपके फैमिली के बिजनेस हिस्ट्री के हिसाब से आप लोग वैल्यूज में बहुत बिलीव करते हैं, तो उस हिसाब से I've shortlisted some, so ये आप देख लीजिए प्लीज। दिस इज द वन। बाद में। बट इसमें टाइम नहीं लगेगा एंड आपका अप्रूवल चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकी माँ ने न्यू की चेन एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब वो जल्द ही मुझे इस घर की चाबियां हैंड ओवर करने वाली है। मैंने अपना काम किया, अब तुम्हारी बारी सीईओ बनने की। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आदि बेटा। आदि भाई की स्माइल देख के लग रहा है कि वापस की तबीयत अब काफी ठीक है। आदि, तेरी पसंद के आलू पराठे। अरे वाह, आपके खाने की खुशबू ही अलग है। वैसे भी मुझे 2-3 महीने में अहमदाबाद चले ही जाना है, तो उससे पहले मैं तेरी पसंद की सब चीजें बना के खिला दूंगी। देखो ना, मेरा बेटा सूख के कैसे कांटा हो गया है। कहाँ? आदि तूने क्या सोचा? वो सीईओ के पेपर्स कब साइन कर रहा है? एक्चुअली काकू साहब, कुछ सोचा है मैंने। काकू से कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसकी नींव होती है। अगर किसी रीजन से वो नींव हिल जाए तो पूरी कंपनी हिल जाती है, वो इमारत गिर जाती है। ऐसे में उस नींव को हिलाना आई थिंक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और ये बेवकूफ मैं कभी नहीं करूँ। इनफैक्ट मैं इसे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़ों की उम्र और उनकी इंटेलिजेंस से जो सीखने को मिलता है वो किताबों से भी नहीं मिलता। इनफैक्ट बड़े जो कर सकते हैं वो छोटे कहाँ। आदि तू क्या कहना चाह रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। काकू साहब, धर्मेश, भाई साहब, जीते रहो, जीते रहो। आइए ना, आइए आइए। बस बस जीते रहो, बैठिए, आइए। जीते रहो। बैठो बेटा। धर्मेश, इस नोट को पहचान। पहचाना? ये ना अपनी पहली दुकान की कमाई का है। मुझे ना इसके भाग्य पे बहुत भरोसा है, इसीलिए मैंने इतने सालों से इसे संभाल कर रखा। लेकिन मेरा असली भाग्य तो तब खुला जब मुझे तेरे जैसा भाई मिला। भाई साहब, जिसने हमारी कंपनी तो क्या, बल्कि मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे से बढ़कर संभाला। कल मैं रहूं ना रहूं, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रख ले। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मतलब है रहूं ना रहूं? आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। चुप हो जा, एकदम चुप। ये ले। भाई साहब, दवा। मैं भाई साहब को दवा ही देने आ रही थी, पर चल तू ही दे दे, जा।
मैं कर देती हूँ। मेरा आदि, आई एम सॉरी। तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं काम की, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। मेरा मतलब तुम्हें डिस्टर्ब करने का नहीं था आदि, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप भी मम्मी को हेट करते होगे ना, क्योंकि मम्मी पापा को इतना गुस्सा दिलाती है, पर बेबी मम्मी जानबूझ के नहीं करती, गलती से हो जाता है। कुक्कड़ ही है सीरियसली, कब क्या करता है कुछ समझ में ही नहीं आता। अब थैंक यू का मैसेज भेज दिया है, क्यों? हे मिस जानवी, आपके लिए इकलौता सवाल है आपकी इकलौती बहन की तरफ से कि आखिर कुक्कड़ ने आपको थैंक यू बोला क्यों? हाय, ऑप्शन ए, वो आपके काम से खुश है। ऑप्शन बी, आपने उसका ऑफिस वापस ज्वाइन कर लिया। ऑप्शन सी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी आपने उसकी। और आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन डी, आप उसे पसंद आने लगी हैं। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफलाइन फोन और फ्रेंड कनेक्ट करके आपकी इकलौती बहन ने करेक्ट आंसर बताया, ऑप्शन डी, वो आपको पसंद करने लगा है। कुछ भी, हाँ मतलब कुछ भी। कुक्कड़ को ना कभी भी कोई खुश नहीं कर सकता। सो ऑप्शन ए इज कैंसिल। मेरा ऑफिस वापस जाना उसके लिए एक मजबूरी थी, सो ऑप्शन बी भी कैंसिल। सी में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद मैंने उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। निशा बिन्नी, जी क्या हो गया? अरे हाथ चल गया इसका, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मैं बिन्नी जल्दी से बर्फ निकाल। कुछ नहीं होगा बेटा, इधर इधर। बहुत चल रहा है काकी माँ, पता नहीं आजकल दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया है। आदित्य इतना नाराज रहते हैं आजकल मुझसे, मैं कभी भी चिल्लाते हैं। कुछ नहीं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बर्दाश्त करने की, लेकिन कल उन्होंने जब मुझ पे हाथ उठाया तो उनका चेहरा गुस्से से इतना लाल था कि मैं बहुत डर गई, और पता नहीं क्यों वो चेहरा मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है। ये पति पत्नी के झगड़े तो होते रहते हैं, ज्यादा दिल से लगाना नहीं चाहिए। अगर इतना बार दिल पे लेगी ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा सोचा मत कर तू, ठीक हो जाएगा। अभी तू जाके आराम कर। काकी माँ पर बेटा वो ज्यादा सोचना मत।
दी बहुत भूख लगी है, पाव भाजी खा ले क्या चल के? अच्छा नहीं, मुझे ना कुकर के रूम के आर्टिफैक्ट्स लेने हैं, तो एक बार वो ले लेते हैं, फिर कहीं खा लेंगे। ठीक है, पर यू नो व्हाट, आपने अपने बेदर्दी बालम, आप आई मीन कुकर, आपका जो बॉस है, उसको बेस्ट आइडिया, जस्ट कॉल हिम, उसे बोलो कि आप उसको फोटोज भेज रहे हो जो आप ले रहे हो, अगर उसे पसंद आएगा तो ठीक है, वरना आपको इस बात के लिए भी फायर कर देगा। या इट्स अ गुड आइडिया। मैं फोन कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके मम्मा, मैं ना अभी आई, 2 मिनट्स, अभी सुनो नहीं। जल्दी आना, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगाना। क्या है, कभी फोन ही नहीं उठाते, वियर्डो। एम्बुलेंस बुला। जी पापा। निशा बिन्नी, तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। लौट ना बेटा। आधे 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 मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। निशा बिन्नी, तू दूसरों की वजह से अपने आप को सजा क्यों देने चली है? तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। निशा उठ ना, निशा उठ। ठाकुर जी, मेरी बिन्नी ने बचा लो, कुछ नहीं होना चाहिए इसे। पापा मम्मा को क्या हुआ? मम्मा ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा। राज, राज क्या हुआ बेटा? पापा, एम्बुलेंस ऑन द वे है। आदि, हॉस्पिटल ले जाना भी भारी पड़ रहा है तने। जल्दी आना इधर। मैं तुम बच्चों का ध्यान रखना। अरे छोड़ 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 ना, छोड़ 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 छोड़। मम्मा, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। सुनो, तू मम्मा को लेके घर जा। जानिए, वैसे भी पर्स में कुछ भी नहीं था, हम घर जा रहे हैं। बात पर्स की नहीं है, उस चोर को आपको धक्का नहीं मारना चाहिए था, और वो नहीं बचेगा। अरे जानवी सुन तो। मम्मा, आज मैं बस ये चाहती हूँ कि ये घर और हमारा बिजनेस हमारे नाम हो, और जब तक वो नहीं होगा मैं सबको टेनिस बॉल की तरह नचाती रहूंगी। ये घर और सीईओ के पोस्ट के पेपर्स हैं, प्लीज इन पे साइन कर दो और सब कुछ हमारे नाम पे कर दो। नाउ यू वेट एंड वॉच, मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। मैं उसे इतना गुस्सा दिलाया कि आज उसने मुझ पे अपना हाथ उठाया, और मैं आदि का ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ, मुझसे खुश नहीं है। अरे निशा जैसी बिन्नी से तो ऊंची आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए, और तू उस पे हाथ उठा रहा है। क्या हो क्या गया है तुझे? उसे मैं इस घर में एक ससुर की हैसियत से नहीं लाया था, एक बाप की हैसियत से लाया। तू ये समझ ले कि निशा बिन्नी का दुख मेरा दुख है। जी वो मेडिसिन। नर्स चली जाए मेडिसिन से। थैंक यू। काकू साहब, काकी माँ, ईश्वर का शुक्र है जो आप लोग इन्हें टाइम से ले आए। प्रोसीजर वाज डन सक्सेसफुली
अब उन्हें जल्दी होश में आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। चोर मेरी मम्मा को धक्का मार के भागा, उनकी डिग्निटी को उसने हार्म करने की कोशिश की। अरे गॉड फॉरबिड कुछ घटना घट जाती तो। थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, पर अब हम उसका वेट तो नहीं कर सकते ना। चोर तब तक क्या खुला बाहर घूमता रहेगा? जानवी छोड़ ना, जाने दे। मम्मा प्लीज, अभी आप मुझे कुछ मत बोलो। एक तो वैसे ही उस चोर ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बिना कंप्लेंट लिखा है मैं यहाँ से जाने ही नहीं वाली हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आपके पर्स में क्या वैल्यूएबल्स थे? आई मीन कैश, क्रेडिट कार्ड्स। शायद कैश में 100 रुपए, 500 के कुछ नोट जो पुराने थे, जो अब किसी काम के नहीं है। सिर्फ 100 रुपए? अरे मैडम, हमें ना और भी बहुत सारे काम हैं। एक काम कीजिए, आप शांति से घर चले जाइए। देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग कंप्लेंट नहीं लिखते हैं। सर, आप किस बेसिस पे रोक रहे हैं हमें? कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं, और वो भी हम लोगों को। कम ऑन इंस्पेक्टर। जो कंप्लेंट आपके चाचा और चाची के खिलाफ है और जो कंडीशन आपकी वाइफ की है, उस बेसिस पर मुझे इनको तुरंत लॉकअप में डाल देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आप इज्जतदार लोग हो, इसलिए इनको यहां बिठा कर रखा है, लॉकअप में नहीं डाला। हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है और रूल्स फॉलो करने होते हैं। बेटर है कि आप इस बात को समझें और हमें कोऑपरेट कीजिए। काकू सर, आई थिंक मुझे एडवांस बिल अप्लाई कर देनी चाहिए। मैं लॉयर के ऑफिस जाता हूँ, पेपर वर्क तैयार करवाता हूँ। काकी माँ, जो होना था सो हो गया। 6 दिन देखना था वो भी देख लिया हमने। किसी मासूम का दिल दुखाएगा तो ऐसा ही होएगा। अब तो सिर्फ ठाकुर जी से प्रार्थना है कि मेरी बीतने को ठीक करते और कुछ ना। काकी माँ प्लीज, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। शारदा, मुझे हैरानी होती है हमारे संस्कार पर। तुमने सीख दी, उस पर हैरानी होती है। सब गलत निकला, कोई असर ही नहीं हुआ इसमें। तो वहां हमारी बींदनी इतना नाजुक सा दिल लिए, सबके लिए इतना, और उसके साथ ये। चलो कर दी ना कंप्लेंट, अब घर चलो। सुरू, तू मम्मा को लेके घर जा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, वो करके आती हूँ। अब तो क्या चोर को भी पकड़वाने का वेट करेगी क्या? हाँ तो मम्मा ठीक है ना, हमें क्या पता पुलिस वाले चोर को पकड़ेंगे भी या नहीं। अब जब इतनी मेहनत की है, दी ने कंप्लेन करवाई है, तो उन्हें तसल्ली हो जाने दो ना, वो आ जाएंगी। तूने क्या मेरे पेट से अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं क्या? हाँ, कि हक और इंसाफ के बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी। मम्मा, आप और सुरू प्लीज घर जाओ। ओके, बट तू अपना बीपी मत बढ़ाना, थोड़ी ही देर में निकल के आ जाना। ओके गो ना, जाओ। आप लोग यहाँ बैठ जाइए। जिला साहब, आपके शहर में काफी रिस्पेक्ट है, इसलिए मैं आपको लॉकअप में नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर कल सुबह तक आपकी बहू को होश नहीं आया तो मुझे मजबूरी में आपको लॉकअप में डालना होगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। शारदा, शारदा क्या हुआ? शारदा क्या हुआ? शारदा, शारदा कुछ बताओ तो सही। आदि, आई एम रियली सॉरी, पर इंस्पेक्टर सही बोल रहा है। सेक्शन नंबर 498 के अकॉर्डिंग जब तक निशा अपना स्टेटमेंट नहीं देती है, तब तक हम काकू सर और काकीमा को नहीं बचा पाएंगे। इनफैक्ट आजकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए प्रोटेक्शन इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि यू नो, आई जस्ट होप कि निशा को जल्दी से होश आ जाए और सब कुछ सच सच बोल दे। आई डोंट थिंक सो कि हम मॉर्निंग से पहले उनकी बेल भी करा पाएंगे। इंस्पेक्टर, देखिए आप मेरी बात को लाइटली मत लेना। मैं प्लीज फिर से चेक करने आऊंगी आपने चोर को पकड़ा या नहीं। पानी। भाई साहब कोई है? कोई पानी पिला दो भाई साहब प्लीज। इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बीपी बढ़ गया, और मैं अपना पर्स भी नहीं लाया साथ में, तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं। मेहरबानी करके बगल के केमिस्ट से बीपी की दवाई ला दीजिए प्लीज।
दौड़े, जल्दी से केमिस्ट से बीपी की दवा लेके आओ। अरे एक सेकेंड, मेरे पास बीपी की मेडिसिन है। मेरी मामा को बीपी का प्रॉब्लम है ना, तो मैं हमेशा बैग में रखती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो जानू, अब क्या है? घर नहीं आना है क्या? मामा आ रही हूँ, बस निकल ही रही हूँ। ओके जल्दी आ बेटा। पूरी शाम इसी में निकाली। सुरू ने भी कुछ नहीं खाया। सब छोड़ के तू जल्दी वापस आ जा। अरे हाँ बोला ना, मैं निकल रही हूँ। अरे अरे मम्मा, एक मिनट। हेलो दी, कहाँ हो आप? निकली या नहीं अब तक? जल्दी आओ यार, बहुत भूख लगी है, प्लीज। सुरू मैं निकल रही हूँ। ओके बाय बाय बाय। अरे इंस्पेक्टर सुनिए, आप प्लीज मेरा काम कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से वापस मिलने आऊंगी। ओके डोंट वरी मैडम, मैं इस केस को पर्सनली हैंडल करूंगा। उस लड़की को शुक्रिया अदा कर दीजिए। धन्यवाद मैडम जी, वक्त पे आपने उनको दवाई दी। इट्स ओके।